हेलो क्लास 11। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दीपक यादव। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो है हमारे पास में काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और जो मेथड यूज करने वाले हो हमारे पास में क्या है, कैलकुलस मेथड है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करूं तो वो हमारे पास होता है a इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक्सीलरेशन की, तो जो हमारे पास में एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन होगा a इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। क्लियर है सभी को ये चीज। अब अगर इस dt को इधर भेज दे तो a डी टी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में dv। अब क्या करें, दोनों तरफ इंट्रीगेशन करें। क्या करें, दोनों तरफ इंट्रीगेशन। तो मैं लिखता हूं इंट्रीगेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड क्या करते हैं बेटा, इंट्रीगेशन करते हैं, तो देखो ये कुछ इस तरीके से टर्म आएगी, इंट्रीगेशन ए डी टी इज इक्वल्स टू इंट्रीगेशन ऑफ डी वी। यहाँ पर क्या है बेटा, डी वी मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास में जो लिमिट होगी वो v की लगेगी और वेलोसिटी की लिमिट जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी u टू v। और यहाँ टाइम की लिमिट की बात करें dt, तो टाइम की लिमिट होगी 0 टू t। हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की, मतलब एक्सीलरेशन हमारे पास यहाँ यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट होगा। तो a को क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारे पास में कांस्टेंट है। तो 0 टू t और dt इक्वल्स टू u टू v और dv। dt का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में t, लिमिट जा रही है 0 टू t, और dv का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में v, लिमिट जा रही है u टू v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस जीरो a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t माइनस जीरो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, v माइनस u। ये हो गया हमारे पास में v माइनस u। तो ये कितना हो गया, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। माइनस का u इधर भेजेंगे तो प्लस का, तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आई भाई v इक्वल्स टू माइनस यू, इधर आया तो प्लस और ए टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्या आ गई हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। क्लियर है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास में, ये हमारे पास फर्स्ट मोशन इक्वेशन आ गई। अब हम किसकी बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं बेटा वेलोसिटी की। तो जो वेलोसिटी होती है हमारे पास में वो होता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। क्या होता है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। अब इस dt को इधर भेजिए बेटा, v डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, v डी टी इज इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, जो dx मतलब कि हमारे पास में जो x की लिमिट है, x यहाँ पर क्या है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो लिमिट लगेगी वो हमारे पास में क्या लग जाएगी बेटा, x नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन x, और यहाँ पे डी टी के साथ लगा हुआ है, तो लिमिट जो होगी t की लगेगी, और t की लिमिट कितनी लगेगी, 0 टू t। अब मैं बात करूं यहाँ v, तो v क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है क्या ये चीज। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के साथ में। क्लियर है क्या। तो मैं कहूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है क्या, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, यहाँ पर v को रिप्लेस कर देंगे u प्लस ए टी के साथ में। क्लियर है सभी को। तो देखिए ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 0 टू t, v को रिप्लेस करेंगे u प्लस ए टी के साथ में, तो यहाँ आ जाएगा u प्लस ए टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x नॉट टू x dx। क्लियर है बेटा। अब देखिए बेटा, ये इंटीग्रेशन जब प्लस या माइनस आए तो क्या होगा बेटा, सेपरेट, सभी का अलग अलग होगा। तो ध्यान से समझना, ये इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ गया 0 टू टी यू, ये डी टी भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डी टी प्लस, अभी इस इंटीग्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 टू टी, ये क्या यहाँ पर कितना है ए टी, और डी टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखिए दोबारा समझिए, अगर अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन को दोनों के साथ हमने सेपरेट किया,
देन इसके बाद ये dt भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो दोनों के साथ लिख दिया। इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ dx का x कर सकते हैं, बट एक साथ लास्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट x नॉट टू x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में dx। अब u कांस्टेंट है, यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? तो u जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में फिक्स वेलोसिटी होगी आपके पास कुछ ना कुछ, तो इसलिए u क्या है, कांस्टेंट, और ये 0 टू t और dt। प्लस एक्सीलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा भाई, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पर हमारे पास a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, a कांस्टेंट 0 टू t और t dt, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dx, लिमिट है x नॉट टू x। अब dt का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या होगा बेटा, t, तो u dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, लिमिट 0 टू t, dt का इंटीग्रेशन होता है t। अब यहाँ पर बेटा देखो t dt का मतलब क्या है, x की पावर 1 या t की पावर 1, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा x की पावर n का, तो इंटीग्रेशन, क्लियर है, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये t का करा dt का नहीं करा, तो बेटा ये पूरे का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखना, ये पूरा फॉर्मूला है x की पावर n dx, वैसे ही t की पावर 1 dt। क्लियर है? तो ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस, देखो a तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका अकॉर्डिंग करें अगर अपन तो क्या होगा, देखो बेटा t की पावर n यानी t की पावर 1, तो क्या होगा बेटा, पावर में एक ऐड करना होता है n प्लस 1, तो पावर में देखो पावर भी एक थी, एक ऐड कर दीजिए, अपॉन में भी क्या करना पड़ेगा हमें, 1 प्लस 1। क्लियर है क्या ये चीज? तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या करा है, अप्लाई किया है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन किया है, और ये लिमिट कितनी जा रही है, 0 टू t, और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास में x, लिमिट x नॉट टू x। अब यहाँ पर अपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, u t माइनस 0, देखो बेटा 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, तो देखो लिमिट जो होगी t पर एप्लीकेबल है, 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 a, और ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर की पावर 0 टू, ठीक है, सॉरी, टी स्क्वायर की लिमिट 0 टू t, और ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, t, और स्क्वायर है तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ओनली क्या बचेगा आपके पास में, t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इधर x माइनस x नॉट, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, x माइनस x नॉट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या ये चीज? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस का x नॉट उधर भेजेंगे तो प्लस का x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या ये चीज? बताओ, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, तो देखो बेटा एक्सीलरेशन हमारे पास में क्या होता है, ए डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया। ऐसे ही हमने क्या किया, जब हम क्या करेंगे वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास में, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। अब क्या करें बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए कि इक्वेशन 1 को क्या करिए, इक्वेशन 2 के साथ में क्या कर दीजिए, डिवाइड। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय द इक्वेशन 2, तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में डिवाइड होगा, तो ये होगा a अपॉन में v इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी एक्स बाय डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, ये बचेगा आपके पास में a अपॉन में v इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इधर और इसको इधर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में ए डी एक्स इज इक्वल्स टू वी को इधर भेजेंगे वी डी वी। अब वही वाला काम, क्या इंटीग्रेशन क्या करेंगे दोनों तरफ, मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्लियर है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन करिए। तो इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास में इधर, ए डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी वी का इंटीग्रेशन डी एक्स, तो यहाँ पर x की लिमिट लगेगी x नॉट टू x डी वी, मतलब v की भी लिमिट होती है u टू v। a कांस्टेंट है बेटा, a कांस्टेंट, dx का x,
एक्स नॉट टू एक्स लिमिट लग गई बेटा v की पावर 1 मतलब x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी यहाँ पर यूज करा हमने। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में v की पावर 1, तो प्लस 1 करेंगे पावर के अंदर और अपॉन में भी वही काम करेंगे, लिमिट u टू v। ये कितना हो जाएगा बेटा a, और ये कितना हो जाएगा बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये v स्क्वायर बाय 2 लिमिट u टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो a कितना हो गया x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इसको भी 1/2 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट रखोगे तो v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो u स्क्वायर, इस 2 को इधर भेजे तो 2a x माइनस एक्स नॉट, और इधर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस का u स्क्वायर इधर भेजेंगे तो प्लस का, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। ये हमारे पास में क्या आ गई बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन, और ये क्या है हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। क्लियर है क्या, बताओ। ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, कैलकुलस मेथड से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया। क्लियर है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।